कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई किरण रॉय। अभी मेरा रन फिनिश करके आया हूँ। मेरा रन जब भी फिनिश होता है तो कितना, अभी 7 बजे, 7:15 बजे, तो सबका ब्रेकफास्ट का टाइम और मैं जो लोकेलिटी में रहता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, सब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का ही इलाका है। लेकिन सबके घर में एक चीज कॉमन है। सबके सब या तो मतलब सिंधी पंजाबी लोग का इलाका है। एक्चुअली सिंधी पंजाबी मतलब सिख, इन लोग का ही जगह है। क्योंकि एक्चुअली चेंबूर में मैं जो रहता हूँ वो एक पार्टीशन के टाइम में, तभी जो लोग आए थे डिस्प्लेस हो गए थे, तो उनको चेंबूर जगह उनको दिया गया था। तभी का जो भी गवर्नमेंट था उनके द्वारा इधर अपना आके सेटल होके अपना लाइफ को फिर से शुरू करने के लिए उनको चेंबूर कैंप दिया गया था। कैंप ना, इसलिए नामी कैंप है, जिधर उन लोग का बैरक्स था, जिधर उन लोग था। तो उनमें से बहुत जनों ने अच्छा अच्छा बिजनेस चालू किया और सुपर सक्सेसफुल बन गए। फॉर एग्जाम्पल झामा स्वीट जो है, जिन लोग ने भी नाम सुना है, उनका भी कैंप में ही दुकान है और उन लोग इधर ही रहते हैं जस्ट। तो जितना भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है सब मेरे इधर रहते हैं, सब आजू बाजू में। बिग रेस्टोरेंट है, इधर ही रहते हैं सब। मतलब जिनका भी बड़ा बिजनेस है या सब इधर आ गए। तो जो लोग इम्प्रूव हो गए, मतलब अब बड़े हो गए, उन लोग इधर ये इलाइट एरिया में आके शिफ्ट हो गए। तो तो जब भी मैं भागता हूँ, जब रन खत्म होता है, सबके घर से एक चीज कॉमन आता है, सिर्फ पराठे का स्मेल आता है। बहुत सही लगता है मुझे, मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा। इतना मजा आता है ना कि अभी भी मेरा नाक में वो पराठा चल रहा है। इसके मैं मेरा वीडियो ओपन ही कर रहा हूँ वो पॉइंट से कि क्या पराठे का स्मेल यार, वाह। 3.5 साल से नहीं खाया हूँ, इसके लिए इतना मैं मिस कर रहा हूँ। क्योंकि एक डिसिप्लिन का बात है। देखो, मुझे भी पता है, एक पराठा अगर जाके खा लिया, एक पूरी, जो मैं वेग होटल का बात कर रहा हूँ, मैं उधर जाके छोले पूरी खाता था पहले। अरे यार, लेकिन वो एक में ही साला 1000 कैलोरी से ज्यादा होगा। तो मेरा पूरा दिन का जो है ना, ऑलमोस्ट पूरा दिन का कोटा वो एक छोले पूरी में ही निकल जाएगा। तो इसके लिए नहीं खाता हूँ। हालांकि तुम लोग बोलोगे यार एक खा लो, क्या फर्क पड़ता है। अरे लेकिन एक खा तो लूंगा मैं, लेकिन डिसिप्लिन का क्या, डिसिप्लिन बोल के एक चीज होता है ना। 3.5 साल से नहीं खाया, एक खा लूंगा तो मेरा वो एक साला छोले पूरी के चक्कर में मेरा पूरा डिसिप्लिन का माँ नहीं हो जाएगा। इसके लिए नहीं खाता हूँ। लेकिन वाह यार, वो पराठे का स्मेल। इनफैक्ट अभी भी मैं जो हूँ, जो बैठा आजू बाजू में, तो फ्लैट्स ही है ना, मैं कोई जंगल में थोड़ी हूँ। अभी भी पराठे का स्मेल आ रहा है। एज आई टॉक, तो अभी तो मैं पराठा पराठा कर रहा हूँ। छोड़ो, जाने दो। तो अभी कमिंग टू माई टुडेज टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक है, मेरे को बहुत सारा सवाल आया है कि किरण भैया, मैं बहुत लड़कियों को डेट किया हूँ, आप जैसा है, लेकिन अभी मैं ना डिवोर्स से एक लड़की को मैं डेट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उससे बहुत सारा रेड फ्लैग्स मिल रहा है यार। मुझे सिक्स सेंस बता रहा है कि कुछ तो सही नहीं है। हालांकि सब कुछ उसके अंदर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्यार करती है, बोलती है, सब कुछ करती है, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, सब बोलती है। लेकिन मैं वो देख नहीं पाता हूँ। तो मुझे आप, जैसे कि मैंने एक रिसेंटली बताया था ना कि डोंट लिसन टू देयर वर्ड्स, लिसन टू देयर एक्शंस। अगर इसमें नहीं बोला यूट्यूब में, तो मैंने इंस्टाग्राम रील में बोला था। आई डोंट रिकलेक्ट किधर बोला था मैंने, पर ये मैं बोला था अब भी, जस्ट 2-3 दिन पहले का बात है ये, शायद रील था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें मैंने बोला था ना कि एक औरत बोलती एक चीज है, सोचती एक चीज है, करती और ही कुछ है। तो ये लड़का भी यही बोला कि आपका वो रील के बाद से मेरा दिमाग में आया है सर कि वो बोलती एक चीज है, सोचती तो और ही कुछ है, और करती तो पूरा ही 360 डिग्रीज उल्टा। यानी कि 180 डिग्रीज, 360 बोला तो उधर ही आके एंड होगा, 180 मतलब इधर। तो क्या है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर। तो आप प्लीज एक वीडियो बनाओ ना कि डिवोर्सी को डेट करना सही है कि गलत है, क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। मुझे तो पक्का गलत लग रहा है, क्योंकि मेरे पास वो पॉइंट्स नहीं आ रहा है कि आपका ऐसा कोई, मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखा जिसमें आपने क्लियर कट मेंशन की हो। अगर वीडियो दिख जाएगा तो मुझे क्लैरिटी मिल जाएगा ना। इसलिए आप एक वीडियो बनाओ। तो चलो, मैं ये बना रहा हूँ, दोनों में बना रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रहा हूँ, ताकि मतलब जो जो लोग हिंदी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे, मेरे अभी क्या हो गया, बहुत जन को कमेंट करते, इसके लिए बता रहा हूँ। बहुत जन कमेंट करते हैं कि सर आपका हिंदी चैनल इतना फर्स्ट क्लास चल रहा था, आप इंग्लिश चैनल क्यों खोले हो। अबे इतना बकवास सवाल किधर से पूछते हो तुम लोग। हिंदी कितना लोग समझता है पूरे दुनिया में। हाँ, तुम लोग क्या लगता है, ये कुएं का मेंढक जैसा सवाल क्यों करते हो तुम लोग क्यों लगता है कि अगर तुम लोग हिंदी समझते हो तो पूरा दुनिया हिंदी समझते हो। मेरा एनालिटिक्स में चेक करता हूँ तो किधर किधर से मेरा भी क्लाइंट से पता है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, टर्की, जो मैं आज तक समझा ही नहीं, क्योंकि साला टर्किश लोग को तो हिंदी आता ही नहीं है। मैं हिंदी चैनल की बात कर रहा हूँ। टर्की, फिर तुम्हारा यूके बोला ना मैंने कि नहीं बोला, अगर नहीं भी बोला तो यूके। फिर और मैं किधर से, पाकिस्तान बांग्लादेश से तो है ही, वो मैं ना बोल ही नहीं रहा कि उन लोग भी हिंदी समझते हैं। तो श्रीलंका नहीं है क्योंकि उन लोग हिंदी नहीं समझते, लेकिन उन लोग ने बोला है कि भाई वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, सो प्लीज मेक इट इन इंग्लिश। तो ऐसा करके इन लोग ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है कि सर मेरे को आपका कंटेंट तो बहुत सही लगा, क्योंकि आपका कैप्शन करके कुछ ना कुछ करके हम लोग देख तो लिया, और आपका जो थियरीज है एकदम कड़क थियरीज है, और वो इधर भी अप्लाई करते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, वुमेन इज अ वुमेन एवरीवेयर। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, अमेरिका में अलग है, ऐसा नहीं है।
सब जगह एक है, सबका डीएनए सेम है। तो ये जब भी मैंने खुलासा किया तो उनका एकदम बत्ती चमक गया। अमेरिकन लोग, मतलब मैं फिरंग लोग का बात कर रहा हूँ, व्हाइट, इनका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम लोग का जैसा ब्राउन स्किन वाले लोग का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनआरआई लोग का बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, जो उधर का नेटिव्स, उनका बात कर रहा हूँ, जो लोग उधर रहते हैं, मतलब नेटिव्स नहीं, नेटिव तो और ही कोई होता है, जो उधर जो मैं व्हाइट्स लोग का बात कर रहा हूँ, उन लोग ने भी लिखा है कि किरण प्लीज इंग्लिश में बनाओ, ताकि हम लोग भी अच्छे से तुम्हें फॉलो कर सके, स्टडी कर सकते। इसके लिए मैंने इंग्लिश चैनल चालू किया। तो जिन लोग भी ये वीडियो देख रहा है उन लोग इंग्लिश में भी आ जाओ, क्योंकि सब लोग ही वो भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो जैसे कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ, ये भी मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन 95% वीडियोस मेरा उधर एक्सक्लूसिव रहेगा और इधर एक्सक्लूसिव रहेगा, मतलब वो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। लेकिन जो लोग, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले मैंने एक पॉइंट बताया था ना, जो मैंने हाउ नॉट टू बी एंग्री, क्या था याद नहीं आ रहा मेरे को, बट एक इंग्लिश में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक डाला था, सिर्फ इंग्लिश में एक्सक्लूसिव था वो, इंग्लिश में आया कि सर हिंदी में बनाओ, तो फिर मैंने हिंदी में भी बनाया। पॉइंट क्यों नहीं याद आ रहा है मुझे, एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था मैंने, जो उन लोग ने बोला इसमें बनाओ, तो वैसा। तो ये इसलिए दोनों ही सब्सक्राइब करके रखो, इसमें से भी तुमको कुछ सीखने मिलेगा, इसमें से भी सीखने मिलेगा, मैं वही बता रहा हूँ। और अगर हिंदी इंग्लिश भी अगर मैं कर रहा हूँ सेम टॉपिक में, तो लेकिन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मटेरियल अलग ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं सेम चीज छाप के मैं कॉपी पेस्ट करता नहीं हूँ ना, आप लोगों को तो पता है ना, मतलब मैं, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इसको हिंदी में कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं। तो मैं जब इंग्लिश बनाता हूँ तभी मेरा अलग ही थॉट प्रोसेस रहता है, हिंदी बनाता हूँ तभी मैं हिंदी मोड में आ जाता हूँ। तो व्हाट आई मीन टू से, जिसमें मैं अलग अलग चीज बोलूंगा, इसमें भी मैं अलग अलग चीज बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो भी मैं टॉपिक बना रहा हूँ, इंग्लिश में भी बना रहा हूँ, वो भी चेक कर लेना, ये भी दोनों अलग अलग रहेगा। इसमें मैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, इसमें मैं अलग अलग बताऊंगा, हालांकि एक दो सेम हो सकता है। तो समझो ये बात को, और ये दोनों ही कर लेना। तो मैं अभी आप लोगों को एक बात, अब पहले तो मैं बता ही चुका आप लोग को पता ही होगा, मैं एक बहुत बड़ा प्ले बॉय रह चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैंने बहुत लड़कियों के साथ रहा हूँ जिंदगी में, जिसके वजह से मैं आप लोग के सामने इतना बड़ा बड़ा खुलासा कर पा रहा हूँ कि साला पूरा दुनिया का लोग साला इंटरेस्टेड हो गया, उनका भी कान ऐसा खड़ा करिए अब कि इंडिया से कोई तो है जो बड़ा बड़ा, मतलब अच्छा अच्छा बात बोल रहे, चल आते हैं इसके पास। तो कुछ तो मैं, मतलब मैं वही बताने ट्राई कर रहा हूँ। इसे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किताब तो पढ़ा नहीं हूँ मैं खुद का थिंकिंग का मालिक हूँ, खुद का थिंकिंग से चलता हूँ, खुद का किताब लिखता हूँ, खुद का कोर्स बनाता हूँ मैं, मेरा गिटार अकेडमी का कोर्सेज है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है। तो आई बिलोंग टू दैट ट्राइब, जो बनाएगा लोग फॉलो करेगा, मैं फॉलो नहीं करने वाला हूँ किसी और को। तो इसलिए मैं और किसी का कंटेंट भी नहीं देखता हूँ, किसी का बुक्स भी नहीं पढ़ता, क्योंकि बुक क्या है, उसका थिंकिंग है वो, मेरा थिंकिंग थोड़ी है वो। उसका जो अच्छा भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से भी बेटर भी हो सकता है उसका थिंकिंग, बट मुझे चाहिए कि मेरा थिंकिंग को मैं फॉलो करूँ ना, मेरे मन में इतना कुछ है तो मैं अपने आप को फॉलो करके उसको सामने रखूँ ना, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, बुक्स, ऑडिबल्स, जो भी हो। और किसी का थियरी क्यों लो, उससे तो मेरा जो थियरी है वो उल्टा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक थियरी है ना, राइट इन प्लेस, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ ना मैं ऐसा वैसा आदमी थोड़ी हूँ जिसने दुनिया ही नहीं देखा है, मैंने तो सब कुछ देखा हो। तो मैं और किसी का थियरी अपने पास क्यों डालू, इसलिए मैं और किसी का देखता नहीं हूँ। तो मैं फुल लाइफ में बहुत लड़की लोग को डेट किया है, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारे लड़के लोग थे डिवोर्सी भी, जाहिर सी बात है ना, सब लोग तो सिंगल नहीं होंगे, तो डिवोर्सीज भी थे। इनफैक्ट लास्ट के तरफ, एंड के तरफ, एंड ऑफ माय डेटिंग करियर करियर के तरफ डिवोर्सेस का उल्टा संख्या ज्यादा था, क्योंकि मेरा भी तो एज बढ़ते जा रहा है ना, मैं थोड़ी तभी 26-27, हालांकि मैं कम दिखता हूँ, और मैं भी तो खुद भी तो डिवोर्स ही हूँ ना, ये तो सबसे बड़ा रीजन है ना। तो एंड के तरफ, क्योंकि 2.5 साल से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, उसके पहले तक डिवोर्स तो हो गया था मेरा, तो जाहिर सी बात है आई वाज अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ डिवोर्सेस। नॉन नॉन डिवोर्सेस भी अट्रैक्ट कर रहा था, हालांकि अभी भी मैं नॉन डिवोर्सेस लोग को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हूँ अभी, सीमेंट डिटेशन करके पता नहीं क्या ऑरा आ गया, क्या ग्लो आ गया है, बट अभी साला नॉन डिवोर्सेस लोग मेरे पीछे पड़े 26-27 साल की उम्र के। भले मैं कुछ करता नहीं हूँ, वो अलग बात है, पर बता रहा हूँ जस्ट। लेकिन मेरा डिवोर्स जब जब हुआ था उसका 1 साल बाद, क्योंकि मैं सीमेंट डिटेंशन तो तुरंत चालू नहीं किया ना, वो मैं डिवोर्स होने का 1-2 साल के बाद स्टार्ट किया, लेकिन वो 1-2 साल तो डेट किया ना मैंने, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। तुम लोगों को तो मेरा स्टाइल पता ही है, मैं एक दो चीज नहीं करता हूँ कभी भी। दारू भी पीता था तो 1 पैग 2 पैग नहीं, 12 पैग पीता था। सिगरेट भी पीता था 2-4 नहीं, 40 सिगरेट पीता था। और जाहिर सी बात है, आई एम अ मैन ऑफ एक्सेसेस, एक्सट्रीम्स वाला आदमी हूँ मैं, तो अभी डेट के 1-2 नहीं, मतलब डिवोर्स का बात का बात करो अभी का, अभी लेटेस्ट कम से कम 25 लड़की लोग को डेट किया है डिवोर्स के बाद का बात करो 25, और उसमें से 5 रहेंगे नॉन मैरिड, मतलब ये, और बाकी का 20 थे डिवोर्सेस, ठीक है। तो सब में मैंने बहुत सारा चीज स्टडी किया जो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, और ये सब मतलब 100% गारंटीड केसेस है जो आप लोग भी महसूस करने वाले हो अपने लाइफ में, अगर आप उनके साथ डेट या शादी कर रहे हो तो इसको ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना। सबसे बेस्ट पॉइंट लास्ट में ही आने वाला है, लास्ट में किधर वो मैं नहीं बताऊंगा, पूरा देखो, सीखो, मेहनत करो। आई डोंट वांट टू गिव द, मैं मेरा क्लासेस में भी, मेरा गिटार क्लासेस में भी बोलता हूँ, डायरेक्ट मैं तेरे को मछली नहीं देने वाला हूँ, मैं तेरे को सिखाने वाला हूँ कैसा करके मछली पकड़ने का है।
फिर तू जा ना दुनिया में, पूरा ओशियन इज योर, जाके ढूंढ जो मछली चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे को गिटार प्लेइंग का पूरा इंट्रिकसी सिखा दूंगा, फिर तेरे को जो गाना बजाना है बजाना, तू मेरे को मत बोला कि कौन सा गाना, ये गाना सिखाओ ना, मैं तेरे को कैसा बजाने का वो सिखाऊंगा, फिर तू ढूंढ जाके कौन सा गाना चाहिए तेरे को, है कि नहीं। सेम वेज आप लोग को भी खुद जाके ढूंढो साला, मैं तुम लोग को पूरा नो हाउ दे दूंगा, बाकी का फिर तुम लोग जाओ दुनिया में खुद का हिसाब से, मेरा वो नॉलेज से उसको इक्विप करो। और मेरा वो वाला चैनल में सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्विपिंग, उसमें मैं आप लोग को इक्विप करने को सिखाऊंगा और भी हायर लेवल में। बी कैरिस्मेटिक का मेंबरशिप ले लो, क्योंकि उसमें वो कोर्स है, दैट्स अ कोर्स डिजाइन्ड बाय मी। तो कोर्स, मैं टीचर हूँ, चाहे अब मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, म्यूजिशियन हूँ, रॉकस्टार बोलो, बट अल्टीमेटली आई एम ऑल्सो गिटार टीचर, टेक्निकली एंटरप्रेन्योर हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट सब हूँ, लेकिन ये गिटार टीचर भी हूँ, वो भी अभी नहीं, 1998 से हूँ, जब से मैं सिखा रहा हूँ, अभी भी सिखा रहा हूँ। आई एम अ टीचर, मेरे अंदर एक टीचर का ब्लड भी है, बिकॉज मेरा मॉम वाज अ टीचर, फादर इंडस्ट्रियलिस्ट है, मॉम वाज अ टीचर। साला ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं आज दोनों ही हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, टीचर भी हूँ। देखा ब्लड से कैसा कनेक्शन आ गया। मेरा मॉम वाज अ टीचर, पूरा लाइफ वो टीचर थी, मतलब बिफोर मैरिज। आफ्टर मैरिज तो किया नहीं उसने, वो बच्चों को परवरिश में ये किया, लेकिन बिफोर मैरिज शी वाज अ टीचर इन अ वेरी बिग स्कूल, स्कूल का टीचर थी, लेकिन एक अच्छी टीचर थी वो। और फादर इंडस्ट्रियलिस्ट, तो देख लो ब्लड में कैसे करके आ गया, इंडस्ट्री, टीचर और आर्ट, ये तीन चीज का मैंने मिक्सचर बना के एक एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। अभी पहला पॉइंट है हाइपरगैमी एंड सेटलिंग। एक औरत जो है, मैं देखो, जैसे कि मैंने बताया, बहुत लड़कियों को मैंने डेट किया, ठीक है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड मैंने बहुत सारा डिवोर्सेस लोग को भी डेट किया, ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय डेटिंग करियर, क्योंकि डिवोर्स मेरा 3.5 साल पहले हुआ, और सीमेंट रिटेंशन मैंने 2.5 साल पहले किया, तो 1 साल का एक पीरियड था ना, वो पीरियड में मैंने नाना बोल के भी 30-35 लड़की लोग, डेट नहीं बोलूंगा, बट जान 1 साल मतलब डेट क्या करूं, मतलब रिलेशनशिप में नहीं था मैं किसी के भी साथ, बट गेटिंग टू नो कर रहा था मैं, समझे। तो उसमें मैंने बहुत कॉमन सारा फैक्टर्स देखा हर किसी में, और वो सब फैक्टर्स ही आप लोगों को मैं ला रहा हूँ। तो 100% फैक्टर मैंने एक चीज क्या देखा मालूम है, हर किसी में 100%, मेरे केस में तो 100% है, लेकिन मैं फिर भी, अगर मुझे एक स्टेटमेंट देना है तो स्टेटमेंट ये होगा, मेजोरिटी ऑफ दीज डिवोर्सी लेडीज, दे they decide to remarry only for the monetary aspect and the security which you can give them, and it's necessarily not out of love which they will claim। यही मैं आप लोग को समझाने को ट्राई कर रहा हूँ। मुझे इस दौरान बहुत सारे लड़की लोग को जानने को मिला, हालांकि मैं बार बार रिपीट करो, डेट नहीं किया मैं, क्योंकि डेटिंग अलग होता है, डेटिंग तभी एक टाइम पे एक ही जन के साथ आप कर रहे हो, रिलेशनशिप में उस मतलब वैसा वाला चीज नहीं किया मैं कि रिलेशनशिप में आया, जस्ट उनको गेटिंग टू नो ईच अदर कर रहा था, अगर जमेगा तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। मतलब वो 1.5 साल पहले का, मतलब 2.5 साल पहले का बात है ये, जब से सीमेंटेशन किया मैंने, लास्ट 2.5 साल से तो पूरा ही बंद कर दिया, क्योंकि इतना मैंने साइकोलॉजी देखा उनका, अभी पक गया मैं, अभी और नहीं करूंगा, और नहीं चाहिए। नहीं तभी थोड़ा मैं, मतलब न्यू डिवोर्स हुआ था तो सोचा थोड़ा देखूं जाके क्या मार्केट में भी, क्योंकि मैरिड पीरियड में तो कुछ किया नहीं ना मैं। समझ रहे हो, क्योंकि मेरा एक उसूल वाला आदमी हूँ मैं, जब भी जिसके साथ हो उसके साथ ही हो, एक बार डिवोर्स या ब्रेकअप हो जाता है फिर दूसरा देखूंगा मैं, तो तभी मैं मार्केट से दूर था 6-7 साल के लिए। मार्केट से आउट था, तो मेरे को देखना था कि मेरा अभी भी है कि नहीं मोजो, डू आई स्टिल हैव द मोजो और नॉट। तो उस चक्कर में मैं गया देखने के लिए, तो बहुत जो खराब एक्सपीरियंस हुआ, जो दुम दबा के भागा, सीमेंट डिटेंशन चालू कर दिया सीधा। इतना परेशान किया उन लोग ने मेरे को, सीमेंट डिटेंशन और नहीं चाहिए। जिंदगी भर साला सेलिब्रेट रहूंगा, लेकिन उनके पास नहीं जाऊंगा और कभी, ये है मेरा फाइनल, जो मैं आप लोग को भी बताता हूँ। क्योंकि रीजन है ना यार, सब मैं रियल लाइफ में जो देखता हूँ वही बताता हूँ ना, मैं थोड़ी कोई किताब पढ़ के आता हूँ यार, मैं तो किसी का कंटेंट तक नहीं देखता हूँ, कुछ नहीं। तो एक चीज कॉमन मैंने क्या देखा पता है, जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट में, उनमें से सबके सब लड़की लोग, सब लोग बोला, आई लव यू सो मच किरण, आई विल गिव यू ऑल द लव। आई लव यू नहीं, आई विल गिव यू ऑल, क्योंकि एक एक दो मीटिंग में किधर से लव होगा किसको, बट सब लोग ने ये बोला कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगी, तुम्हारा बच्चों का ख्याल रखूंगी, बच्चे लोग का टाइम टू टाइम खाना बनाऊंगी, उनको स्कूल भेजूंगी, मुझे करना है दिल से ये सब, मुझे करने नहीं मिला पास्ट में, लेकिन अभी करना है मुझे। बहुत उन लोग ने मेरे को क्लेम किया, तो मैं सेक्सुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर एस्पेक्ट से खुश रखूंगी तुम्हारे लिए। तुम जब ऑफिस से आओगे तुम्हारा सर दबा दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, खाना बना दूंगी, हॉट मील्स मिलेगा तुमको, मसाज करके दूंगी, कितना क्लेम्स किया कितना लड़की लोग ने। लेकिन मैं तो ठहरा भी साइकोलॉजी एक्सपर्ट, क्योंकि ये तो अभी का रिसेंट बात है, मैं तो साला लास्ट 15 साल 20 साल पहले भी मैं कैच कर लेता था, बट अभी तो मैं साला जो इवॉल्व हो चुका हूँ, अभी तो मेरे को साला 1 सेकंड में पता चल जाता है। तो
मैं कैच कर ले रहा हूँ कि उनका ब्लफ में 1 सेकंड में कैच कर ले रहा हूँ। कैसे? बहुत बार तो मैं मतलब एक जन का नहीं, बहुत लड़की लोगों के साथ था ना मैं, तो एक जन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इतना उन लोग ने क्लेम किया, तो मैं एक लड़की के साथ मिलने के लिए कॉफी शॉप में ही गया था, स्टारबक्स में, ठीक है। तो मेरा लड़का है, वो बहुत दिन स्कूल नहीं जाता है, बेटी चला जाता है, लड़का जाता नहीं, उसको मूड नहीं करता है, तो मैं भी ज्यादा पीछे पड़ता नहीं, मैं वो पुराना बाप जैसा नहीं, को मार मार के स्कूल भेजूंगा जैसा हम लोग का बाप लोग करता था वो मैं नहीं करता हूँ। तो वो मेरे साथ ही घूमता है, वो मेरे साथ ही जिम आता है, मैं जो भी करता हूँ सुबह का जो मेरा एक्टिविटीज है वो आता है मेरे साथ, साइकिल लेके रनिंग में भी आता है, जिम जाता है मेरे साथ। फिर कॉफी शॉप में भी, मतलब कोई आइटम को डेट करने के लिए उस टाइम पे, मिलने के लिए, मतलब डेट नहीं, मिलने के लिए वो भी आया मेरे साथ। तो कॉफी शॉप में हम लोग घुसे दरवाजा खोल के, तो सबसे पहला मेरा लड़का था, वही दरवाजा खोल के जगा दिया। वो आगे चल रहा था, उसके पीछे वो लड़की थी और उसके पीछे मैं था। तो मेरा लड़के का ना शू लेसेस खुल गया था। तुम लोग जैसे जा रहे थे आगे, तो लड़का बराबर ट्रिप हुआ उस शू लेस में अपने ही, और गिरा धाम करके। तो फर्स्ट इम्पल्स क्या होना चाहिए एक औरत का, जो है, कोई भी, मतलब क्या करेगा, सबसे पहले उसको उठा लेगा ना। बट वो देख रहा है कि वो गिर गया है, वो हिला तक नहीं वो लड़की। तो बाजू में एक लेडी थी, वो देख रहा है कि साला इसका माँ, वो तो माँ ही समझ रहा है ना, उसको थोड़ी पता है कि हम लोग तो जस्ट ऐसी मतलब डिवोर्स है, मीट करना है, उसको तो नहीं पता, उसको लग रहा है माँ है, हस्बैंड है और ये उनका लड़का है। तो वो पहले उसको देख रहा है कि अबे तो माँ को उसको उठा नहीं रहा है। तो देख रहा है कि वो नहीं उठा रहा है, तो खुद ही जाके मेरा लड़के को उठाया। आई ओके, उसको डांटा, कांट यू सी और शूलेस आर ओपन, यू शुड टाइट, ऐसे करके डांटा उसको, और उसको बांध के भी दिया शूलेस। तो मैं बोला अबे ये काम तो इसको करना चाहिए था, ये क्यों कर रहा है? तो समझा भी इसका थियरी। मैंने जस्ट 2-3 दिन पहले जो रील में क्या बोला था, एक औरत बोलती एक चीज है, करती एक चीज है, फील और ही कुछ करती है, और एंड जो है, मतलब जो करेगी वो और ही कुछ होता है। तो इसलिए ऑलवेज लुक एट देयर एक्शंस, डोंट गो बाय देयर वर्ड्स। क्योंकि यही लड़की ने दुनिया भर का मेरे को प्रॉमिस किया था कि आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल कुक फॉर यू, आई विल लुक आफ्टर योर किड्स। इधर तो मैंने कुछ प्लांट नहीं किया, नहीं तो बहुत सारा मैंने तो केसेस में प्लांट किया उनको टेस्ट करने के लिए, मतलब सिनेरियोज को मैंने प्लांट किया। इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो खुद से ही हुआ मेरे सामने, खुद से मेरे को झलक मिल गया कि साला गिर रहा है मेरा लड़का, उसको उठा है, मतलब मेरा ही लड़का क्यों, और किसी का भी लड़का अगर गिर जाएगा तो हम लोग को उठाना चाहिए ना तुरंत, जैसा वो लेडी ने क्या किया, शी डिड द राइट थिंग। वो तो स्ट्रेंजर हो, तो मुझे भी नहीं पहचानता है, लड़के को भी नहीं पहचानता, फिर भी उठा है ना। वो एक इंसानियत का बात होता है, अपब्रिंगिंग का बात होता है। बट ये लड़की में आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है, वो देखा तक नहीं उसके तरफ, देखा सब उसके सामने है, बट वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो खुद ही उठ जाएगा या तो उसका बाप देख लेगा, मैं क्यों करूँ, ऐसा था उसका थिंकिंग। समझ जाओ वो किसके लिए था अभी। मतलब मैं आप लोग को एक थियरी जो बता रहा हूँ ना, कि दे आर देयर, मेरा ये पॉइंट ही नंबर 1 का जो पॉइंट था, इन ऑल द केसेस दैट आई हैव सीन, ऑल, हालांकि मैं मेजोरिटी बोल रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि पूरा दुनिया को भी जनरलाइज करना है, तो अभी पूरा ऑल तो नहीं बोल पाऊंगा मैं। मैंने जितना भी लड़की लोग को देखा हो, क्योंकि मैंने नाना बोल के भी 25-30 लड़की लोग को घुमाया वो टाइम पे और और मेरा 1:1 में जो देखा वो अलग, दोनों का कंबाइंड करके, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंसेस और 1:1 का केसेस देख के मैं बता रहा हूँ, 100% दे आर देयर ओनली फॉर योर मनी एंड व्हाट यू कैन ऑफर देम द सिक्योरिटी, दे आर नॉट देयर बिकॉज दे लव यू और एनीथिंग, जो लोग क्लेम करते हैं। 100% ये मेरा दावा है कि जितना भी डिवोर्सी लड़की लोग को मैंने देखा हो, किसी के अंदर प्यार है ही नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि उन लोग क्या दिख रहा है, ये आदमी साला खुद ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, इतना बड़ा तो इसका घर है साला, 2200-2300 स्क्वायर फुट का तो घर है, उसका बाप इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका ने तो पूरा इनहेरिट किया, उसका बाप, उसका खुद का है, ऊपर से उसका बाप का सब कुछ उसका। तो साला इससे बड़ा कैच और कौन हो सकता है, खुद साला इतना यंग दिखता है, खुद साला टैलेंटेड है, खुद साला इंटेलिजेंट है, खुद साला फिजिकली इतना स्ट्रांग है। तो उन लोग ये सब एस्पेक्ट देख रहे हैं ना, उन लोग ये नहीं देख रहे कि ये मतलब उसको फील, मेरे को उसके लिए फीलिंग है कि नहीं, कोई घंटा फीलिंग नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। उनको मेरा बच्चे भी नहीं चाहिए, वो तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको बच्चे प्रूफ दे दिया ना मैं, सामने गिरा है, उसको पड़ी नहीं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, उसको बच्चे से भी दिलचस्पी नहीं है, उसको सिर्फ वो जो पैसा वैसा है मेरे पास, उसके लिए उन लोग आ रहे हैं। तो मेजॉरिटी, मैं ही नहीं, ये तो मेरा केस बता रहा हूँ, मेरा जितना भी 1:1 के सब में मैंने उनको निकाल के प्रूफ दे दिया, मैं सब प्रूफ वाला आदमी हूँ ना, प्रूफ होगा तभी बताऊंगा, क्योंकि मेरे को तुमको सब राइटिंग में देना पड़ता है ना, मेरा ये 1:1 लोगों को, जो लोग भी मेरे से थेरेपी लेते हैं या काउंसलिंग लेते हैं, राइटिंग में देता हूँ, मैं रिपोर्ट देता हूँ प्रोफेशनली। तो उनको पूरा प्रूफ के साथ दिखा देता है ऐसा कि ऐसा ऐसा हुआ था ना, अगर ऐसा जैसा मैंने बताया, मेरा वाला केस का एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर उसमें सच्ची का हम लोग के लिए कंसर्न होता था, केयर होता था मेरे लिए या मेरे लड़के के लिए, उसको उठा देता था। तो वैसे ही मैं उनको भी ऐसा एग्जाम्पल्स बहुत सारे उन लोग सब कुछ शेयर, थेरेपी दे रहा हूँ ना मैं, तो 1-1 घंटे का, आधे-आधे घंटे का सेशन उन लोग जो बताते, उसका बेसिस में उनको मैं पूरा रिपोर्ट दे देता हूँ, और सब में एक ही आया है कि वो सिर्फ तेरे से प्यार व्यार नहीं करते, उससे तू जो अच्छे जॉब में है, मेजोरिटी लोग जॉब वाले होते हैं जो लोग मेरे को कंसल्ट करते हैं, लेकिन अच्छे जॉब वाले होते हैं, सब सबके सब बड़े बड़े जॉब के होते हैं।
तो उन लोग सब, तूने जो एसेट्स बनाया है, तूने जो अच्छा पोजीशन है तेरा, उसके लिए उन लोग आ रहे हैं, अपने सिक्योरिटी के लिए, तेरे लिए प्यार नहीं है। ये दोनों तरफ ही, मतलब मेरा भी केस में और उनके भी तरफ में एक चीज कॉमन है, 100% स्ट्राइक रिकॉर्ड है। दे विल जस्ट कम टू यू फॉर देयर ओन सिक्योरिटी, फॉर देयर ओन मॉनिटरी बेनिफिट्स, नॉट। इसलिए तुम एक चीज नोटिस करना, इन लोग जब भी रीमैरी करने का डिसाइड भी करते हैं, तो हमेशा उन लोग, जैसा अच्छे जॉब वाला मैंने बताया ना, जैसा मेरा हर एक क्लाइंट्स का साल अच्छे अच्छे जॉब थे, या तो लोग अच्छे जॉब, या मेरा जैसा टॉप बिजनेसमैन, ऐसा लोगों को ही ढूंढता है जो बड़े बिजनेस फैमिली से है, जैसा मैं एक बड़े बिजनेस फैमिली से हूँ। तो वैसा लड़के लोग को उन लोग ढूंढते हैं। हम लोग नॉर्मल एक स्ट्रगलर को नहीं ढूंढेंगे। एक चीज तुम लोग कभी भी देख लो, कोई एक स्ट्रगल कर रहा है तो उसके पास जाएंगे भी नहीं उन लोग। उसका प्रूफ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ? उनको प्यार व्यार नहीं, उनको अपना सिक्योरिटी चाहिए। समझ रहे हो? ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। तो अभी मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है, बहुत सारा केसेस में मैंने क्या देखा पता पता है? उन लोग का जो पहले वाला हस्बैंड था, उन लोग एक हाई वैल्यू मैन था। क्योंकि कभी भी क्या होता है, एक हाई वैल्यू मैन कभी भी ना लड़की लोग का फालतूगिरी सहन नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका डिवोर्स हो जाता है। बहुत सारा बहुत देखो, सिम्स लोग का तो आप लोग को मैंने बताया ना कि 98% इंडियन मैन आर सिम्स। उन लोग उनका सब फालतूगिरी को सहन कर लेते हैं। उन लोग कभी भी ये नहीं करते हैं, उनको मतलब रिवोल्ट नहीं करते, रिटेलिएट नहीं करते, जैसा है वैसे ही चलने देते हैं। 2% हाई वैल्यू मैन होते हैं ना, तो मेरा केसेस में ऐसा आया है कि उन लोग ना हाई वैल्यू मैन के साथ थे। ये मेरा मेरा 1:1 में ज्यादा देखा हूँ मैं। मेरे साथ खास नहीं देखा हूँ मैंने, बट 1:1 में बहुत देखा हूँ। क्योंकि मेरे केसेस से भी ज्यादा तो 1:1 है ना। मेरा अगर 20-30 केसेस हुआ है पर्सनली, तो उनका तो कम से कम, मतलब मैंने कम से कम नाना बोल के भी 800-900 केसेस को तो मैंने टैकल किया हो, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से उनका वो ज्यादा है ना मेरे पास ऑड्स, मतलब स्टडी मटेरियल ज्यादा है ना। उसमें मैंने ज्यादा देखा हो कि उनका एक्स जो थे, जिनके साथ डिवोर्स हुआ है, बहुत हाई वैल्यू मैन था। जो पता चला खुद से, तुम लोग नहीं बोलेंगे कि अरे ही वॉज अ वेरी हाई वैल्यू मैन, ही डिड नॉट टेक माई टैंट्रम्स, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट मी, ये सब थोड़ी बोलेगा वो। वो तो बाद में हम लोग का इससे बातों से सबसे मतलब सब डिसाइफर करते हैं ना हम लोग, ऑब्जर्वर हो ना मैं, तो उससे पता चलता है कि वो साला हाई वैल्यू मैन था और उसने सही किया इसको निकाल के। तो उससे क्या होता है, जिनका भी हाई वैल्यू मैन थे, उन लोग जब भी शादी करके रीमैरी कर लेते हैं इन लोग के साथ, क्योंकि बहुत जनों का रीमैरी हो चुका है ना, जिन लोग का मैं 1:1 किया हूँ, और तभी इन लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस सबका अंदर जाता हूँ ना मैं। तो उससे मैंने क्या देखा हो, जिनका भी पहले हाई वैल्यू मैन था और अभी जिससे भी शादी किया है, तो उनका जो स्टैंडर्ड्स है, एक हाई वैल्यू मैन जो उसका एक्स था उसके तरफ ही रहता है। तभी वो इसके तरफ आ ही नहीं सकता है। मतलब उन लोग हमेशा उसी को सुपीरियर मानता है, और अभी जिससे शादी हो उसको हमेशा इंफीरियर ही मानता है। समझ रहे थियरी? उन लोग चाहे वो, ये लड़का अच्छा जॉब कर रहा है, मेरा जो क्लाइंट है वो अच्छा जॉब कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है, अच्छा केयर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसी को पेडेस्टलाइज करती है। हमेशा बोलता है, अरे उसका घर कितना अच्छा था, अरे उसका ये कितना अच्छा था, अरे उसका गाड़ी तो तेरे से भी बड़ा था। उन लोग हमेशा वो ही आदमी को पेडेस्टलाइज करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो लड़की लोगों को कि साला वो लड़का तो अच्छा था, मैं ही सही नहीं थी, इसके लिए उसने मेरे को गांड पे लात दे के भगा। तो इसलिए वो जब इधर भी आ जाता है ना शादी करके, उन लोग उसी का हमेशा बोलता रहेगा। ये कितना केसेस में मैंने देखा हो कि यार उसका घर कितना अच्छा है, आपका घर तो यार उससे, मेरा एक्स वाले से थोड़ा छोटा है, उसका गाड़ी एसयूवी है, आपका तो नॉर्मल सा एसयूवी है, मतलब नॉर्मल सा कार है, सेडान है। तो हर एक चीज में उन लोग ना हाइपर गैमी, इसलिए तो मैंने मेरा वो टाइटल ही दिया ना, हाइपर गैमी। उसमें भी हमेशा उन लोग ये करके हाइपरगैमी में ही घुस जाते हैं। देखता है कि मेरा पहला वाले के साथ अगर मैच नहीं हो रहा है, तो इसको भी निकाल के इससे भी ऊपर वाले को ढूंढते हैं। मैंने आप लोग को मेरा फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग क्या बोला था? हाइपरगैमी भी इधर काम आता है। अभी उन लोग पहले तो हाइपरगैमी में उसको, अपना जो एक्स था जो हाई वैल्यू मैन था, उसको रखते हैं, तो वो तो उसको निकाल दिया है, अब इसके पास तो जा नहीं सकता है। और अभी वाला उसका हाइपरगैमी में बैठ नहीं रहा है, इसलिए इसको भी छोड़ के उन लोग कभी एक और तीसरा ढूंढते हैं। ये है, होता है इन लोग का गेम प्लान। और अगर ऐसा नहीं कि इसको डिवोर्स देके जाता है, ज्यादातर केसेस में तो ये भी देखा है मैंने, उन लोग डिवोर्स नहीं देते, सेकंड वाले को तीसरा शादी करते, शादी नहीं करते, क्योंकि उन लोग का तो डिवोर्स, एक डिवोर्स का टैग हो ही गया, और कितना डिवोर्स करेगा वो। तो फिर लोग इसको चीट करते हैं, चीट करके वैसा वाला हाइपरगामी वाला आदमी को पकड़ते हैं, ये ढक्कन को साइड, उससे सिक्योरिटी ले रहा है, क्योंकि वो भी चीट नहीं करते वो, मतलब डिवोर्स नहीं करते। मैंने बताया ना क्लियर कट, लोग डिवोर्स नहीं करते हैं। उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर मैंने देखा है, इन लोग रखते हैं इसको, क्योंकि अभी सिक्योरिटी मिल गया, उन लोग वैसे ही ढूंढते हैं ना जो सिक्योरिटी दे सकते हैं। फिर उन लोग सीधे एक बॉयफ्रेंड पकड़ता है जो वो हाइपरगैमी वाला चीज को फुलफिल कर सके, उसके घर पे रहता है, उसके साथ डेट पे, ऑफिस ट्रिप में जा रहा हो बोल के उन लोग उनके घर पे चले जाते हैं, क्योंकि उन लोग भी ऐसे एक डिवोर्सी, उन लोग डिवोर्सी मिलता है ना उनको तभी वैसा, तो डिवोर्सी लोग का तो बीवी भी चला गया है, हाई वैल्यू है, अकेला रहता है, मस्त मनमौजी आदमी है, फर्स्ट क्लास जीता है, तो वो भी उनके साथ जाके 2-2 3-3 दिन रह के वापस आते हैं। ये सब मैंने देखा हूँ। समझ रहे हो? ये सब हम लोग इन्वेस्टिगेशन सेट करके हम लोग ना, फिर वीडियोग्राफिक एविडेंस हम लोग ने ये सब नतीजे पे आए। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिमिनिश्ड रेस्पेक्ट फॉर मैरिज। इससे क्या होता है मालूम है? मैंने क्या देखा हो
मेरा अधिकतर केसेस, सभी केसेस में, इनफैक्ट सभी, क्योंकि सब है तभी तो मैं वीडियो में ला रहा हूँ ना, नहीं तो क्यों लाऊं। एक औरत जब भी सेकंड मैरिज करती है ना, तो जो मैरिज इज फॉरएवर वाला जो कंसेप्ट होता है, फर्स्ट आइडियली जो न्यूली, सपोज एक लड़की पहली बार शादी करे तो उनके मन में क्या रहता है, उनको थोड़ी लगता है कि मेरा डिवोर्स होने वाला है। उन लोग तो ये हिसाब से ही अंदर घुसते हैं ना कि मैरिज इज फॉरएवर। इंडियन कंसेप्ट ही है ना कि मैरिज इज मेड इन हेवन, ऊपर से बन के आता है। तो मैरिज इज फॉरएवर, पहले वाले में उन लोग एकदम वही एक्साइटमेंट से, वही माइंडसेट कंडीशनिंग से आते हैं कि मैरिज इज फॉरएवर। बट सेकंड वाले में मैरिज इज फॉरएवर वाला जो कंसेप्ट है वो फिगर आउट ही नहीं करता है। बोलो क्यों? उनका पहला वाला टूट गया ना, तो जो सबसे बड़ा जो कंसेप्ट था वो मैरिज इज फॉरएवर वाला, वही टूट गया उनका। तो सेकंड वाले का किधर औकात है? समझ रहे हो बात? सेकंड वाले में उनको लगता है कि अरे ये भी मतलब नॉर्मल सा ही चीज है, मतलब पहला वाला तो टूट गया मेरा, ये भी चलेगा, क्या गारंटी है। तो उन लोग कभी भी उसको एज अ फॉरएवर वाला चीज लेके नहीं चलते हैं। तो अगर वैसा करके अगर नहीं चलता है तो आप समझ सकते हो कि आपका ऑड्स क्या है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने किधर तो पढ़ा था, रनिंग करते टाइम में कुछ तो मैं सुन रहा था या देख रहा था, याद नहीं आ रहा है मुझे, पर उसमें मैंने किधर तो मेरे कान में आया था, मतलब मेरे को याद है, मैं पढ़ा नहीं, कान में आता, तो इसलिए रनिंग बोल रहा हूँ। हेडफोन्स में मैंने कुछ तो किधर तो कुछ यूट्यूब वीडियो, मतलब कुछ तो आया था मेरा, शायद इंस्टाग्राम का, आई डोंट नो, कुछ तो आया था कान में मेरा कि एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 70% ऑफ ऑल सेकेंड मैरिजेस एंड्स अप इन अ डिवोर्स। 70%। जैसा नॉर्मल वाला सपोज अगर कितना होगा पता नहीं, मैंने वो आंकड़ा देखा नहीं है फर्स्ट वाले का क्या है, बट कम रहेगा ना। बट सेकंड वाले का 70% मैंने देखा है, सेकंड मैरिजेस एंड्स अप इन डिवोर्स, 100%। वो किधर का है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, वो कौन सा यूएस का बोल रहा है कि इंडिया का बोल रहा है, किधर का था पता नहीं, बट कुछ तो मेरा आ रहा है वेग मेमोरी कि ऐसा मैंने पढ़ा था, श्योर, या मतलब रीड किया, कान में आया था। तो वो क्यों है? वो यही थियोरी की वजह से जो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। एक औरत जब भी सेकंड वेडिंग में आते हैं ना, तो उन लोग उसमें वो वाला इन्वेस्ट उन लोग कर ही नहीं पाते हैं जो उन लोगों ने फर्स्ट वाले में किए थे, क्योंकि फर्स्ट वाला उनके लिए होता है फॉर कीप्स, मैरिज इज फॉर एवर वाला जो कंसेप्ट होता है वो पहले वाले के लिए डिवोटेड रहता है। सेकंड वाले के लिए वो जस्ट एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल होता है कि ये आदमी अभी अकेला में साला कैसे रहूं, मतलब उन लोग यूज टू हो जाता है ना। मतलब शादी के साथ उन लोग चाहे जितना भी दिखाता, हस्बैंड मेरा खराब था, ये था, वो था, साइको था, फिर भी उनसे भी उनको बेनिफिट भी तो मिलता ही था ना, तभी तो उन लोग 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल रहे। अगर इतना ही खराब होता तो फिर तो एक ही दिन में निकल जाता था। तो उनको उसका मीनिंग क्या हुआ कि उनको बेनिफिट्स भी तो मिलता ही था ना, घर, पैसा, आराम, डिनर्स, वैकेशंस, फॉरेन, मतलब कितना कुछ मिलता था। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो वैसे ही उन लोग इधर आ जाते हैं तो उनको भी तो भी वो सब तो चाहिए ना, आराम, ऐश, सिक्योरिटी, घर, बैंक बैलेंस। इनको भी खुद से भी कमाने जाएगा किधर से? उन लोग अभी सपोज जो लोग काम नहीं करते थे पहले, हाउस वाइफ थे, अभी इधर आके मतलब डिवोर्स टूट, मतलब पहला वाला शादी टूट गया, तभी वो किधर से भी जॉब करने जाएगी अचानक से 10 साल के बाद। तो अभी उन लोग ऐसा एक फांसते हैं सेकंड वाला सिर्फ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आ तो जाते हैं उन लोग सेकंड शादी में, बट वो माइंडसेट उनका ये वाला नहीं रहता है कि मैरिज इज फॉर एवर। उन लोगों भी मैरिज को एज अ, मतलब डिमिनिश्ड हो जाता है उनका मैरिज का जो कंसेप्ट का जो एक वैल्यू है ना, इंपॉर्टेंस है, वो उन लोग का सेकंड टाइम राउंड में डिमिनिश्ड होता है। ये मैंने 100% केसेस में देखा होगा। तो उन लोग वो मैरिज का वो सैंक्टिटी है उसको उन लोग वो हिसाब से रेस्पेक्ट नहीं देते, वो दर्जा नहीं देते शादी का जो मिलना चाहिए, जो उन लोग खुद देते थे फर्स्ट वाले में। बट वो वाला टूट गया है। साइकोलॉजी का बात है ये कुछ ये नहीं है, मतलब ट्रेट नहीं बता रहा हूँ मैं, किसी का पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं बता रहा हूँ कि ये मैलिशियस है। मैलिशियस नहीं है, एक साइकोलॉजी है, ऐसे ही है। मतलब ये मतलब मैंने नहीं बनाया, या मैं सिर्फ एनालाइज करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि उनका फर्स्ट वाले में अगर चला गया है, सेकंड वाले में वो बात नहीं रहता है। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है हिडन फेमिनिस्ट कंडीशनिंग। उसका मीनिंग क्या पता है? सपोज एक औरत उसका पहला वाला शादी को, उसका पहला वाला हस्बैंड को इसके लिए छोड़ा डिवोर्स करके, क्योंकि एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसका इमोशनल नीड्स पूरा नहीं हो रहा है, ये अगर उसका रीजन है, और उसने उसको छोड़ दिया, तो उसके अंदर एक फेमिनिस्ट वाला सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ऑल मेन आर डिस्पोजेबल। उनको ऐसा लगने लगता, साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने कोई बुक या कोई किताब किधर भी नहीं पढ़ा, मेरा एनालिसिस रिसर्च के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उनको ऐसा लगने लगता है कि मैंने तो उसको, यार उसने मेरा सिर्फ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को नहीं पूरा किया और मैंने उसको लात मार के डिवोर्स दे दिया। तो उससे क्या हो रहा है, उन लोग के अंदर एक ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। फेमिनिस्ट का मीनिंग क्या है? फेमिनिस्ट का मीनिंग है कि मैं सुपीरियर हूँ, है ना। सब फेमिनिस्ट लोगों का अंदर एक चीज कॉमन दिखोगे कि उन लोग अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर मानते हैं दुनिया में। मतलब हर मर्द को, हर किसी को मैन आर डॉग्स, मैन आर पिग्स क्यों बोलते हैं? कि मैं ऊंचा हूँ तू नीचे है। उनका यही थिंकिंग होता है। तो ठीक वैसे इनके अंदर वो फेमिनिस्ट वाला थॉट आ जाता है। इसका मैंने इसका पॉइंट का नाम ही दिया ये फेमिनिस्ट वाला, कि उन लोग को ऐसा लगता है कि मैं इनसे सुपीरियर हूँ, क्योंकि इसने तो सिर्फ मेरा
इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं किया, मैंने उसको लात मार के डिवोर्स दे दिया। एंड ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कैन बी फिजिकल। सपोज कोई लड़की को फिजिकली वो एक्टिव ये नहीं कर पा रहा है सेटिस्फाई, और उसको अगर उसने छोड़ दिया, उसका मन के अंदर एक सुपीरियोरिटी आ जाती है। देख मैंने तो उसको छोड़ दिया क्योंकि उसने तो मेरे को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं करा, इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो मैं कितना सुपीरियर हूँ। फिर तीसरा है मॉनिटरी, फाइनेंशियली ये मेरे को कुछ दे नहीं रहा था, इसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो उससे क्या हो रहा है, आप एक चीज कॉमन देख रहे हो, इज योर लॉजिक विल गेट इट। हालांकि आई डोंट थिंक किसी और ने आप लोग को ये पॉइंट्स इतना बारीक, मतलब किसी ने बोला भी नहीं रहेगा, आई डोंट थिंक, क्योंकि ये पूरा मेरे ही माइंड में आया और इनफैक्ट अभी आया है। मतलब मैं, आप लोग को पता है मैं वीडियोस बनाता हूँ तो कुछ सोच के एक स्क्रिप्ट बना के नहीं आता हूँ मैं, सिर्फ टाइटल सोच के आता हूँ मैं। टाइटल जैसा मैं बता ना, इसने मेरे को टाइटल भी क्या, वो आप लोग ही लिखते हो वही टाइटल है मतलब आप लोग ही सवाल पूछते हो वही मेरा टाइटल बन जाता है, अलग से मैं कुछ टाइटल सोचता भी नहीं हूँ मैं। तो वो टाइटल को मैं जवाब देते देते मेरा माइंड में जो जो थियरीज आता है वो मैं आप लोग को वैसा, तो ये थियरी वैसे ही अब भी जस्ट माइंड में आया मेरा, ये मैंने सोचा नहीं था, बट बेस्ड ऑन माई रिसर्च ही है ये सब। तो उससे क्या होता है, हमको लग रहा है कि इसने मेरे को सेक्सुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली या कोई भी एंगल से, मॉनिटरीली कोई भी एंगल से इसने मेरे को दोस्ती नहीं, बहुत जनों का केसेस में मैंने ये भी देखा है, ही वॉज ओनली लाइक जैसा मेरा फादर था, मतलब खिला रहा है पिला रहा है, बट मुझे वो फादर वाला वाइब्स आता था, बट वो बॉयफ्रेंड वाला, हस्बैंड वाला वाइब्स नहीं आता था। ये भी मैंने एक रीजन देखा है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो क्या हुआ, उसके अंदर एक सुपीरियोरिटी आ गया ना कि अरे मैंने तो उसको लात मार दी, जो मेरा व्हाट वाज नॉट सर्विंग माय पर्पस उसको मैं निकाल देता हूँ। वैसा वाला एक आ जाता है ना फेमिनिटी वाला। फेमिनिस्ट लोग का क्या होता है, एक चीज जैसे मैंने बताया, उन लोग समझता जो मेरा काम का नहीं है डिस्कार्ड कर दो, साला उठा के फेंक दो। तो ऐसा केसेस में क्या होता है, लड़की लोग ना मर्द को डिस्पोजेबल समझने लगते हैं। कमिंग टू द बॉटम लाइन ये है, आप पूछोगे तो इसका बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन है दे स्टार्ट कंसिडरिंग मैन एज डिस्पोजेबल कमोडिटीज। ये जो डिवोर्सी लड़की लोग होते हैं ना, डिस्पोजेबल कमोडिटीज जैसा ट्रीट करते हैं, और क्योंकि सोचते ही ऐसा तो नेचुरली ट्रीट भी वैसी करेंगे। और ऊपर से अब क्या होता है, लोग दो तीन, इंडिया का एक और सबसे बड़ा गलती क्या है मालूम है, हम लोग साला एक महीना दो तीन विजिट में देख के शक्ल वकल अच्छा लगा, थोड़ा पहला मीटिंग में बात अच्छा हो गया, बस शादी करने का सोच लेते हैं। अबे ढक्कन लोग 2 साल 3 साल देखने का होता है उनको। तभी डिवोर्सी लोग को क्या लगता है कि अब 2 3 साल अभी कौन रुकेगा, एक खराब हो तो थोड़ी सेकंड भी खराब होगा, सेकंड तो अच्छा होगा ना, उन लोग ऐसा सोच के साला कर लेते हैं। तो उन लोग एक दो मीटिंग में तो अच्छा ही दिखाएगा, उन लोग थोड़ी अपना असलियत दिखाएगा। कि ऑल मैन आर डॉग्स वाला जो थियरी है वो तो उन लोग का बाद में आता है, फिर जब शादी हो जाता है तब उन लोग तुमको नीचे दिखाने ट्राई करेगा। सब लोग तो मेरे ऐसा साइकोलॉजिकली इवॉल्व नहीं है, तुम लोग तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स नहीं हो, मैं तो चलो फिर भी एक दो मीटिंग में पकड़ लेता हूँ मैं इवॉल्व हूँ ना, 25 साल से मैंने अपना तलवार को धार किया हूँ, मैं हर रोज मैं उस पर एक्टिवली स्टडी कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर, अरे न चाहते भी कर रहा हूँ, मेरा 1:1 ही तो मैं कर रहा हूँ 20 साल, तो उसी से मेरा हो जा रहा है शार्पन, समझ रहे हो। जैसा गिटार मैं हर रोज अभी प्रैक्टिस ही नहीं करता हूँ, लेकिन जो सिखाता हूँ मैं उसी में मेरा शार्पन हो जा रहा है मेरा प्लेइंग। आप लोग मेरे जो सोलोस देखते हैं ये सब मैंने 20 साल पहले बजाया था। कल ही मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक डाला, देख लो जाके, वो 20 साल पहले बजाया था मैंने वो सोलो, मतलब 20 भी नहीं, जब भी मैं मतलब स्कूल में था तभी मैंने वो सीखा था वो सोलो। उसके बाद मैंने बजाया नहीं, अभी मैंने कल जस्ट हाथ में लिया, बज गया वो एग्जैक्ट। क्यों, मेरा फिंगर्स तो कंडीशनड है ना लोगों को सिखाते सिखाते। तो न चाहते हुए भी मेजोरिटी लोग जो म्यूजिशियंस हैं तो लोग छोड़ क्यों देते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं रहता है। और मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं भी हुआ तो भी मैं जो लोगों को तो सिखा रहा हूँ ना, मैं वो करते करते देख लो ना मेरा कितना प्रैक्टिस हो जा रहा है। दिन में मैं अगर 2 क्लास लेता हूँ 2 घंटे का, मतलब एक एक घंटे का 2 क्लास अगर लेता हूँ तो 2 घंटा तो मुझे भी तो बजाना पड़ रहा है। तो बजाते बजाते मेरे फिंगर्स तो प्रॉपर एकदम एकदम शार्पन्ड है ना। तो वैसी साइकोलॉजी को भी तो मैं काउंसिल करते करते शार्पन करते आया हूँ ना, समझ रहे हो बात, थियरी को। तो इसके लिए मेरा वो इवॉल्व है, लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप लोग को एक दो मीटिंग में सही लगता है, आप लोग पकड़ लेते हो, बाद में आप लोग साला मेरे को काउंसिल करके मैं तभी तुम लोग को निकाल के देता हूँ ये सब पॉइंट पे, पागल उसका ऐसा एक थिंकिंग हो गया, इसलिए वो इतना सुपीरियर समझ रहा है अपने आप को कि मैंने डिस्पोजेबल समझने लग गया, क्योंकि उसने एक को भगा दिया ना, एक को भगा के पैसा मिल गया उसको, उसको क्या लगा रहे मैं सुपीरियर ये नीचे, समझ रहे हो बात, ऐसा हो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लीगल सिस्टम बायस। वो क्या है पता है, एक औरत का जब भी डिवोर्स होता है तो जाहिर सी बात है कोर्ट्स में जाना पड़ा उसे, बहुत सारा कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही होता है, कंटेस्टेड ही होता है, क्योंकि एलिमनी का कंटेस्ट करना पड़ता है, चाइल्ड कस्टडी का करना। मेजोरिटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा नहीं हुआ, मेरा म्यूचुअल था, मेरा नॉर्मल फास्ट ट्रैक में बिना कुछ का मुझे बच्चे का भी कस्टडी मिल गया, म्यूचुअली हो गया, कोई तकलीफ नहीं हुआ, मेरा 1 सेकंड में हो गया, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बट ज्यादातर लोग का तो वो नहीं है ना, मेजोरिटी लोगों को कंटेस्ट करना पड़ता है, कोर्ट पे कोर्ट जाना पड़ता है, तारीख पे तारीख, मतलब डेट्स आता रहता है, जाना पड़ता है, कंटेस्ट करना पड़ता है कि नहीं इतना पैसा किधर से दूँ, बीवी मांग रहे 5 करोड़, मेरा तो साला इनकम ही 40,000, 5 करोड़ किधर से दूँ उसको। तो ऐसा करते करते बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ना मेजोरिटी लोगों का। सबका तो मेरे जैसा नहीं फटक से गया हो गया, बच्चा भी मिल गया, म्यूचुअल डिवोर्स भी मिल गया, कुछ देना भी नहीं पड़ा, ऐसा तो सबका नहीं होता है ना। मेरा हुआ था ऐसा, आई वॉज लकी, बहुत लकी हूँ सब, मतलब अभी जो देखने के बाद तो पता चल रहा बहुत ज्यादा लकी था मैं, लेकिन
सबका ऐसा नहीं होता है। तो उससे क्या हो रहा है, उन लोग को औरत लोग एक कदम आगे रहते हैं क्योंकि दे नो हाउ इट वर्क्स। उनको सब पता है कैसे देखो एक लड़की जिसका शादी नहीं हुआ है, 26-27 साल का, उसको भी पता है कि लॉज मेरे तरफ है, उतना ही पता है उसको। उसको अंदर क्या चलता है वो तो नहीं पता है ना। अंदर जो चलता है वो तो ये डिवोर्सी लोग को पता रहता है कि उन लोग गया है कोर्ट में, उन लोग जज के सामने फ्लैश एंड ब्लड में खड़ा रह के देखा है कोर्ट प्रोसीडिंग सारा चलता कैसा है। और उधर जा जाके उन लोग देख देख के उन लोग को पता चल जाता है कि अरे बाप रे बाप, इधर तो साला सब कुछ मेरे तरफ है यार, आई एम द क्वीन एलिजाबेथ, जो चाहिए मैं कर सकता हूँ, जो मैं बोलूंगा मुंह से उतना ही कोर्ट साला फाइट कर करके, अगर 5 करोड़ भी मांग रहा हूँ, 5 करोड़ नहीं भी मिला, कुछ ना कुछ करके 2 करोड़ तो मिल जाएगा मुझे, जो कि वैसे ही बहुत है है कि नहीं। तो ऐसा करके क्या होता है, उनके माइंड का कंडीशनिंग, मैं एज अ साइकोलॉजी आदमी बता रहा हूँ तुमको, सब साइकोलॉजी, सब कुछ नहीं है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि ये सब साला लारा किधर से, ये सब मेरा पूरा साइकोलॉजी का नॉलेज है। तो उससे क्या होता है, उन लोग जब भी आते हैं सेकेंड टाइम शादी में, सेकेंड रीमैरी करते हैं जब उन लोग, उनको क्या लगता है मालूम है कि अगर थिंग्स गो डाउन साउथ, अगर कुछ बिगड़ा मामला, तो मैं वो फिर से वो चीज कर सकती हूँ जो मैंने पहला किया था। तो उससे उनको एक अपर हैंड मिल जा रहा है आप लोग के साथ, समझ रहे हो। उसको तो भी पता है हाउ इट वर्क्स, शी नोज वेरी वेल हाउ टू टिल्ट इट इन हर फेवर, जो वैसे ही उसके फेवर में। लेकिन अभी तो वो पर्सनली वो ग्राइंड से जा चुकी है, 10 बार 20 बार कोर्ट गया है, रीडिंग्स मतलब जो हियरिंग्स होता है वो सब देखा है, कैसा करके आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट होते हैं, सब उसको पता है। तो उसको पता है मैं कैसे करके अभी फिर से मैं साला अपर हैंड में फिर से मैं जीत जाऊंगी। तो इसलिए अगर कुछ भी, अगर सेकंड टाइम अगर लफड़ा हुआ, उसको पता है मेरा एस्केप रूट क्या है, एकदम अच्छे से पता है उसको। इसलिए सेकंड वाला वेडिंग का जो मैंने पहले बताया ना, 70% डिवोर्स रेट है, वो इसका भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि उन लोगों ने फर्स्ट वाले में देख लिया है क्या होता है। कोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हिसाब से उनको पता है कि मेरा एस्केप रूट बहुत ईजी है और मुझे पैसा भी मिल जाएगा बहुत, समझ रहे हो। तो इसके लिए उन लोग सेकंड वालों को एकदम हल्के में लेते हैं। यही मेरा पॉइंट है। आप लोग जो मेरे से सवाल पूछे ना कि सही है कि नहीं डिवोर्सी के साथ शादी करना, ये पॉइंट को भी ध्यान में रखो, सही है कि नहीं वो आप लोग ही डिसाइड करो, पर मेरा काम है असलियत सामने रखना साइकोलॉजिकली, फिर आप लोग करो ना जो करना है। मैं थोड़ी आपका डिसीजन लाइफ का, मैं लाइफ नेविगेटर हूँ, आई एम नॉट अ लाइफ डिसीजन मेकर समझ रहे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, शी इज ट्रेन टू लीव। क्या होता है पता है, जब भी एक बार उनका डिवोर्स होता है, तो सेकंड टाइम डिवोर्स लेने में उसको क्या तकलीफ होगा, क्यों? क्योंकि आप कभी भी कुछ डिफिकल्ट काम करते हो, फिर से आप उसको रिपीट करते हो, तो वो तभी इजी होता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत को ही ले लो, वो अगर कोई सुपरमार्केट में गया, उसने एक बहुत महंगा वाला कॉस्मेटिक्स देखा, 3,000 का इम्पोर्टेड, और उसके पास 300 रुपये है जेब में, उसने वो उठा के डाल दिया अपने कपड़े के अंदर, कैमरे ने भी कैच नहीं किया, स्कैनर कोई भी सिक्योरिटी ने भी देखा नहीं, वो निकल गया वो लेके। तो वो गलत काम किया, लेकिन वो कैच नहीं हुआ, तो क्या वो भी सेकंड टाइम करने के लिए वो डरेगी, रिपीट करने के लिए वो डरेगी? नहीं ना। साइकोलॉजी है भाई, साइकोलॉजी का बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे ही एक औरत ने जिसने डिवोर्स देख लिया है, डिफिकल्ट काम कर लिया है, तो उसको रिपीट करने में कभी तकलीफ होगा? वो होगा कि नहीं, आप लोग ही बताओ है कि नहीं, सिंपल सा थियरी है ना। तो ये सब साइकोलॉजी का खेल है, तो उसको सेकंड टाइम में वॉकआउट करने में उसको कभी भी तकलीफ होगा ही नहीं। अगर एक अपॉर्चुनिटी मिला उसको आपके साथ, पहले वाले शादी में क्या होता है, आदमी ये फर्स्ट टाइम है ना, तो हजारों चीज, जैसा फॉर एग्जांपल वो जब भी चोरी करने गया फर्स्ट टाइम, देख रहे कि मेरे पास 300 रुपए लेकिन नहीं तो 3,000 का, पर मुझे चाहिए, तो 50 बार उसके मन में आया, रे अरे लू क्या नहीं लू, लू क्या नहीं लू, लू क्या नहीं लू, फिर फाइनली वो लेती है। बट सेकंड टाइम अभी सपोज वही लड़की फिर से गया, तो तभी वो 50 बार थोड़ी सोचेगी, एक बार सोचेगी लू क्या, नहीं छोड़ जाने दे, एक बार पकड़ा नहीं गया, अभी सेकंड टाइम होगा लेना क्या होगा, थोड़ी है कोई पहला बार तो तू बच गया था, ले ले, ले ले ले। ऐसा हो जाता है बात। पहले बार अगर 50 बार मन में आया था, तो सेकंड टाइम 2 या 3 बार आएगा। तो वैसे ही डिवोर्स में क्या होता है, एक बार तो डिवोर्स हो गया है, अभी सेकंड टाइम ही अगर मेरे को रिपीट करना पड़ा, तो वो पहले जैसा 50 बार सोची, अभी वो 2 बार सोचेगी। सिंपल सा साइकोलॉजी के हिसाब से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात। अब उसको सोचना ही नहीं पड़ेगा, तो कभी भी कुछ भी लफड़ा हुआ तुम्हारे साथ, पहले फुर्सत में निकल जाएगी वो। पहले जैसा फर्स्ट मैरिज अगर होता था, डिवोर्स अगर वो नहीं होती थी, तो आपको 50 बार चांस देती थी, मतलब सोचती थी ना, सब लोग सोचते हैं ना, एक बार ऐसी अचानक से तो डिवोर्स नहीं होता ना पहले बार में। और सेकंड टाइम में जिन लोग का एक्सपीरियंस हो जाता है, उन लोग सोचते नहीं है, बोलते चल भाग इधर से, मैं तो जा रही हूँ ऐसा होता है थियरी। अच्छे से मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझो, आप लोग के भलाई के लिए है सर, मेरे लिए नहीं, मैंने तो सब देख लो, मुझे पता है सर, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट इश्यूज का इश्यू जो है, दैट्स फॉर रियल। क्या होता है मालूम है, उन लोग का जब एक डिवोर्स होता है, जाहिर सी बात है डिवोर्स क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ तो खराब हुआ है ना,
सब कुछ अगर अच्छा होता था, सब कुछ एकदम फेरी टेल का ऐसा चल रहा तो कोई क्यों डिवोर्स देगा? जाहिर सी बात है कुछ तो ट्रॉमा हुआ, कुछ तो खराब हुआ, तभी वो आपके पास आया, मतलब डिवोर्स करके। मतलब तभी तो डिवोर्स हुआ ना, तभी वो आपको देख रहा है, नहीं तो उसके साथ ही रहती थी ना एट द फर्स्ट प्लेस। तो वो जब भी आपके पास आया है तो तभी क्या होता है पता है? उसके अंदर ना भयंकर ट्रस्ट इश्यूज होता है। इतना ट्रस्ट इश्यूज होता है कि आप चाहे कुछ भी करो, जितना भी अच्छा रहो, वो आपको कभी भी ना, शी विल नेवर बी एबल टू कम टू टर्म्स विद ट्रस्टिंग। कभी भी आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगी जिंदगी में। और मैं जिंदगी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 20 साल से काउंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 20 साल पहले जिनको जिनको ऐसा काउंसिल किया था, जिनको ट्रस्ट इश्यूज, जिनका शादी टूटा था, ट्रस्ट इश्यूज था, और अब भी 15-5 साल पहले, मतलब जिनको मैंने मतलब लोग रिपीट आते हैं ना मेरे पास बहुत बार, जस्ट डिस्कस करने के लिए अभी का स्टेटस किया, बहुत जन है, सब सब लोग नहीं, बहुत कम जन है बट आते हैं। तो ऐसा मैंने केसेस देखा है कि जिसका 20 साल पहले मैंने जो केस देखा था, 19-20 साल पहले, आज भी वही ट्रस्ट इश्यूज है। एक और जन के साथ शादी हो गई लेकिन आज तक उसके अंदर वो ट्रस्ट इश्यूज है। मतलब इतना तो, इसलिए मैं वो थियरी समझाने को ट्राई कर रहा हूँ आप लोग को, मेरे पर्सनल रिसर्च से, कि ये जो ट्रस्ट इश्यू वाला जो एक पॉइजन है ना, वो टाइम से हील नहीं होता। लोग क्या बोलते हैं, वक्त सब ठीक कर देता है। नहीं जी, वक्त सब कुछ ठीक नहीं करता है। थोड़ा पीछे दबा जरूर देता है लेकिन पूरा ठीक नहीं करता है कभी भी। तो इसके लिए उनके अंदर एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहता है, जो बाद में भी वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। ये 100% गारंटीड बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर एक लड़की ने उसका पहला वाला एक्स को छोड़ा है, शादी जो तो छोड़ा है, अगर उसने इसलिए छोड़ा है क्योंकि शी वॉज नॉट हैप्पी। सब मेजोरिटी लड़की लोग क्या बोलते हैं, मैं खुश नहीं थी। सब लोग बोलते हैं ना खुश नहीं थी। आज तक किसी को सुने हो कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश था इसके लिए छोड़ा मैं? सब लोग का एक ही रीजन रहता है कि मैं खुश नहीं थी। तो अगर खुश नहीं है तो उसका मीनिंग क्या है मालूम है? उसको खुद ही नहीं पता है कि उसको किस चीज से खुशी मिलता है। तो ऐसा लड़की लोग का क्या होता है पता है? आपसे उन लोग जब भी शादी कर लेंगे तो उनके पास हमेशा एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ हैप्पीनेस रहेगा। यानी कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। आप फॉर एग्जांपल 6 महीना दिन रात एक करके रगड़ के पैसा जमा किए और उसके लिए एक आईफोन खरीदा और उसको आपने दिए। वो आपको बोलेगी मुझे तो ये आईफोन नहीं चाहिए था, अगर तुम मुझे एक वैकेशन में लेके जाते थे, कैंडल लिट डिनर रात को कराते थे मालदीव्स का बीच में, फिर तुम मुझे ये आईफोन देते थे तो मैं कितना खुश होती थी। तो एक सेकंड में उसने आपका ये जो अफोर्ट है, जो आपने 6 महीने से दिन रात मेहनत करके, आईफोन भी तो क्या खाने का चीज थोड़ी है, 1.5 लाख का होता है साला। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आप एक दिन में तो नहीं कर पाओगे। मेजोरिटी लोग का बात कर रहा हूँ, आपने उसको दिए, ये मैंने देखा हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूँ, पर्सनल केस में देखा हूँ मैं, मतलब क्लाइंट्स लोग का मैंने 1:1 में देखा हुआ, ये हुआ है, रियल लाइफ स्टोरी है। 6 महीना रगड़ रगड़ के उसने उसको आईफोन दिया। वो बोल रही कि आईफोन से क्या मतलब, मैं खुश नहीं हूँ मतलब वो हस्बैंड ने इसको पूछा आप खुश नहीं लग रहे हो, क्या बात है, मैंने इतना मेहनत, तुम्हें जो चाहिए था मैंने मेहनत करके लेके आके दिया, मुझे तो लगा तुम सबसे ज्यादा खुश रहोगी होगी। बोल रहा है नहीं मैं खुश नहीं हूँ। बोले, क्यों? आप अगर मुझे मालदीव्स लेके गए होते थे, वैकेशन करते थे, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर करके अगर मुझे तुम ऐसा रख देते थे मेरा टेबल में, आई वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। तो इसका मीनिंग समझे आप? मेरे पॉइंट मैंने क्यों इंक्लूड किया कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं उनका आपसे। उनको लगता है कि आप कुछ भी करोगे ना, वो खुशी उसको नहीं मिलने वाला है। उसका एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का एक हैप्पीनेस, मतलब उन्होंने अपना एक सपना सजा के बैठा है, जो किसी के लिए भी, आप क्या, मैं भी, मतलब मैं तो साला साइकोलॉजी एक्सपर्ट होकर भी मेरे को भी नहीं होगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ भी हुआ है ये तो मैंने क्लाइंट का एग्जांपल दिया, मेरे साथ भी ऐसा बहुत सारा केसेस हुआ है, जिससे मतलब मैं समझ गया हूँ कि उनका एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ हैप्पीनेस रहता है, जो तुम, मैं, हम लोग पॉसिबल, हम लोग के लिए वो हम लोग काबिल नहीं है वो चीज़ फुलफिल करने के लिए। उनको अकेला ही छोड़ देना सबसे सही है। उनको अकेला ही रहने दो, जिधर से होता है एक्सपेक्टेशन कर लेने दो, बट उनको निकाल दो अपनी लाइफ से। समझ रहे हो? तो आज का मेरा फाइनल पॉइंट है लिंगरिंग इमोशनल कनेक्शन विथ हर एक्स हस्बैंड बेसिकली। तो क्या होता है, एक औरत जब भी शादी करती है तो जाहिर सी बात है पहले से ही तो खराब नहीं होता है ना। पहले तो 1 साल 2 साल तो अच्छा ही रहता है ना, प्रॉब्लम तो सब उसके बाद शुरू होता है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था, वो केमिकल जब भी खराब होता है, खत्म हो जाता है, तभी सब दिखाई देता है कि असलियत क्या है। तो पहले जाहिर सी बात उनको अच्छा ही लगा सब कुछ। पहला 1 साल तो एटलीस्ट नाना बोल के पहले 1 साल तो अच्छा ही रहेगा ना। मेजोरिटी केसेस का बात करो, कहीं कहीं में तो पहले से ही खराब हो जाता है, वो मैं भी मानता हूँ। लेकिन मेजोरिटी केसेस में स्टार्टिंग में सब सही रहता है, फिर बाद में वो खराब होने लगता है, असलियत पता चलता है, खामियां पता चलता है, ऐसा होता है। तो एक औरत जब ये भी तुम्हारे साथ शादी करता है, वैसे एक डिवोर्सी, तो जाहिर सी बात है उसका जो अच्छा टाइम जो उसने बिताया पास्ट में अपने एक्स के साथ, वो तो उसके मन में है, वो तो वो कभी नहीं भूला पाएगी। तो उससे क्या होता है, वो सब पॉइंट्स हमेशा आपके साथ एक्सपेक्ट करती है कि यू गिव मी दैट गुड
टाइम विच आई हैड विथ हिम। और अभी आप वो किधर से दोगे, क्योंकि उसका डेफिनेशन ऑफ गुड टाइम जो उसके साथ हुआ वो तो उनको पता है, वो तुमको थोड़ी पता है। तुम थोड़ी उधर बैठ के देख रहे थे भूत के जैसा, इनविजिबल मैन के जैसा, तुम थोड़ी देख रहे थे उनका गुड टाइम क्या था उनके लिए। और उन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारे से वो गुड टाइम ले जो उसने उसके साथ मिला था, अब वो तुम नहीं दे पा रहे हो। इसलिए वो इमोशनल कनेक्ट कभी भी आपके साथ परफेक्ट नहीं बैठने वाला, क्योंकि उसने इमोशनल कनेक्ट उसके साथ किया है, अपने एक्स के साथ। वो गुड टाइम्स में, बैड टाइम्स का बात नहीं करो, बैड टाइम तो हुआ है जिसकी वजह से वो छोड़ भी दिया, जिसकी वजह से उसका गुस्सा भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा। लेकिन वो गुड टाइम वाला चीज तो है ना, वो उसको वो अगर गुस्सा है तो गुड टाइम भी तो था ना। अगर गुस्सा याद है तो गुड टाइम भी याद है, जाहिर सी बात है। ऐसा तो नहीं वो गुड टाइम को भुला दिया और सिर्फ बैड टाइम को याद रखा है, गुड टाइम भी याद रहता है। तो वो बार बार वो तुम्हारे सामने लेके आएगा, जिससे तुम्हारा जो रिलेशनशिप है झंड हो रहा। समझ रहे हो बात? तो आज मैंने मेरा ये थियरीज में सब कुछ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी समझाने का कोशिश किया हो। आप लोग को कुछ भी सवाल रहेगा बिंदास मेरे से पूछो। ओके, आज के लिए मैं जा रहा हूँ। जय हिंद।